हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने शिक्षण कौशल में पहला टॉपिक जो सिलेबस का हमारे पहला टॉपिक था शिक्षण की विधियां एवं कौशल, उसको समाप्त कर लिया था। आज हम उस सिलेबस का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ओके, अब इसको हम अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ते रहिए, हमारे पुराने वीडियोज़ भी देखते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, अब हम देखते हैं आगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम पर आधारित होता है। ओके, शिक्षण का मुख्य कार्य जो है वो अधिगम पर आधारित होता है। जब भी शिक्षण कराया जाएगा अधिगम प्रारंभ हो जाएगा। ओके, अर्थात शिक्षण का भी जो मेन कार्य है वो अधिगम पर आधारित होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक हिसाब से दोनों में आपस में निकटतम का संबंध है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम पर आधारित होता है। जब भी शिक्षण कराया जाएगा अधिगम प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और फिर अगला क्या है? शिक्षण एवं अधिगम में आपस में निकट संबंध है, दोनों में आपस में निकट संबंध है शिक्षण और अधिगम में। अगर शिक्षण का वातावरण अच्छा है तो अधिगम शीघ्रता से और सरलता से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पूरा डिपेंड करता है शिक्षण पे। अगर शिक्षण सही ढंग से है तो अधिगम भी सही ढंग से ही होगा। ओके, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण वातावरण, अगर शिक्षण का वातावरण अच्छा है तो अधिगम को अधिगम शीघ्रता से सरल ढंग से हो जाता है। ओके, फिर आगे क्या बताते हैं? अतः स्पष्ट है कि शिक्षण संप्रत्यय अधिगम के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वही बात आ रही है कि जो शिक्षण है बिना अधिगम के कभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। ओके, शिक्षण संप्रत्यय जो है अधिगम के बिना कभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। ओके, अब देखते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों को अपनाकर हम सीखने का विकास करते हैं। ओके, जब शिक्षण के अधिगम के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो सीखने में यानी अधिगम का विकास करते हैं। ये सिद्धांतों को अपनाकर हम अधिगम अच्छे ढंग से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। ओके, और सीखने से व्यवहारिक प्रवृत्ति बदलती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। ओके, पहले से अब व्यवहार में परिवर्तन आता है पहले से, और बाद में कुछ भी आप सीखें उसके बाद देखिए और उसके पहले का देखिए। ठीक है, तो जो विकास का रास्ता दिखाती है, जब हम सीखते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उससे हमें विकास का रास्ता दिखाई देता है। ओके, एक बार हम इसको और देख लेते हैं। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम पर आधारित होता है। जब भी शिक्षण कराया जाएगा अधिगम प्रारंभ हो जाएगा। ओके, शिक्षण एवं अधिगम में आपस में निकटतम संबंध है। शिक्षण वातावरण अच्छा हो तो अधिगम शीघ्रता से सरलता से हो जाता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि शिक्षण संप्रत्यय अधिगम के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ओके, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, हम थोड़ा सा और जान लेते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, सिद्धांत से हमारा अभिप्राय किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित करना है कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष मुखर सके। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। सिद्धांत से हमारा अभिप्राय किसी भी विषय, ओके, जो है वो हम अंडरलाइन डाल कर रहे हैं, किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में, किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित करना। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि यानी कि सिद्धांत से हमारा अभिप्राय कि कोई भी अगर विषय है, क्षेत्र है या प्रक्रिया है, उसके विषय में अगर हमें सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में किसी भी विचार को आयोजित करना है, ठीक है, किसी भी को आयोजित करना है कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष मुखर सके, कि वह प्रक्रिया जो हम यूज करें वो स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष आ सके या मुखर सके। ओके, ओके, तो हमने देखा कि स्पष्ट रूप में सभी के समक्ष मुखर सके। ओके, फिर आगे हम देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत वह मार्गदर्शक बिंदु या अवधारणा है जिन्हें ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ओके, एक बार और देखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत वह मार्गदर्शक बिंदु या वह अवधारणा है। क्या है? वह मार्गदर्शक बिंदु या वह अवधारणा है जिन्हें ध्यान में रखकर एक शिक्षक को
ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ओके, हम एक बार और पढ़ देते हैं। सिद्धांत से हमारा अभिप्राय किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित करना है कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष मुखर सके। ओके, फिर अगला है शिक्षण के सिद्धांत वह मार्गदर्शक बिंदु या वह अवधारणा है जिन्हें ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। तो ये हमने सिद्धांत के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। ओके, अब हम देखते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकताएं क्या क्या थी। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत जो हैं, ओके, शिक्षण सिद्धांत अनुभवों को निहित रखते हैं, अनुभवों को अपने अंदर निहित रखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत जो है अनुभव को, एक्सपीरियंस को अपने अंदर निहित रखते हैं। ओके, फिर है शिक्षण, इसके द्वारा, शिक्षण के सिद्धांतों के द्वारा प्रभावशाली शिक्षक बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जो भी शिक्षण किया जाए एक प्रभावी ढंग से किया जाए, एक शिक्षक प्रभावशाली दिखे जिससे बच्चों को आसानी हो सीखने में। ओके, तो प्रभावशाली शिक्षक बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकताएं हैं। फिर है वर्तमान में, ओके, वर्तमान में ज्ञान को संगठित रखते हैं। ये जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं ये वर्तमान में ज्ञान को संगठित रखते हैं। ओके, वर्तमान में ज्ञान को संगठित रखते हैं। सिद्धांतों में ज्ञान की बढ़ोतरी, इस सिद्धांत से, ठीक है, इस सिद्धांत से, सिद्धांतों से हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ओके, जब हम शिक्षण के सिद्धांतों का, बेहतर सिद्धांतों का यूज करेंगे तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। अब हम सिद्धांत के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, कोई फिक्स सिद्धांत रहेगा हमारा या फिक्स रूल रहेगा, तो उस हिसाब से अगर हम शिक्षण करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उससे बच्चों का ज्ञान अस्थायी भी रहेगा और ज्ञान में बढ़ोतरी भी होगी। तो एक बार हम और देख लेते हैं। शिक्षण के सिद्धांत जो है अनुभवों को निहित रखते हैं। शिक्षण के सिद्धांतों के द्वारा प्रभावशाली शिक्षक बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और जो है ये सिद्धांत जो है वर्तमान में ज्ञान को संगठित रखते हैं और सिद्धांतों से, इन सिद्धांतों से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, यानी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। ओके, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, मैंने गलत लिख दिया था, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ओके, तो ये हो गए हमारे शिक्षण के सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत हैं शिक्षण अधिगम के, उनके नामों को देख लेते हैं, बाकी डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों के नाम देख लेते हैं। ओके, पहला है हमारा करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ओके, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, हमने क्या किया, करके सीखने का सिद्धांत। आज हम केवल नामों को देखेंगे। करके सीखने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ओके, फिर निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, ओके, उद्देश्यों का सिद्धांत। फिर अगला है नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। ओके, तो हमने कितने भी 5 सिद्धांतों को देखा। करके सीखने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। फिर छठा है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ओके, फिर है चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ओके, अभी हमारे 7 सिद्धांत हो, इनको एक बार और देख के फिर हम आगे के सिद्धांतों को लिखते हैं। पहला है करके सीखने का सिद्धांत,
अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ओके, तो आज हम नाम ही देख रहे हैं और हम देखते हैं आगे के सिद्धांतों को। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ओके। फिर 9वां है हमारा, ठीक है, हमने 8वां देखा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, फिर 9वां है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। ओके, तो ये हमने देखा आवृत्ति का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ओके, 10 है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। फिर अगला है विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। फिर अगला है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। ओके, निश्चित क्रम का सिद्धांत। फिर अगला है 13 नंबर, ओके, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो हमने ये सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत देखे, हम कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कुछ हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो हमने देखा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ओके, तो ये सारे हमारे महत्वपूर्ण हो गए। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और सिद्धांतों के नाम है वो भी देख लेते हैं आगे। ओके, सिद्धांत हम सारे पढ़ लेंगे, ओके, कि कहीं से भी पूछ सकता है। एक है पूर्वानुभव संबंधी सिद्धांत, पूर्वानुभव संबंधी सिद्धांत। ओके, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है, एक निरंतरता का सिद्धांत भी होता है। ओके, फिर हम देखेंगे अभिप्रेरणा का हमने देख लिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुशीलन। ओके, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुशीलन। सिद्धांतों का अनुशीलन, ठीक है, ये हो गया। और क्या बचा? और व्यक्तिगत विभिन्नता का हो गया। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ओके, तो हमारा क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा सिद्धांत है, पूर्वानुभव संबंधी सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुशीलन और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। अब ये हमारे हो गए सिद्धांत। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण और वैसे भी सिद्धांत आपको टोटल बता दिए हैं। ओके, तो आज हम ये सिद्धांतों के नाम ही जानते हैं, बाकी डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के हमारे पिछले वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, नोट्स भी बनाते रहिए। और जीवन कौशल कंप्लीट हो गया, वो भी कर लीजिएगा, 10 नंबर का वो भी आता है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने बाकी हैं। और ये हमारा चल रहा है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, ये फैक्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा, सिलेबस इसका ज़्यादा है तो इसके ज़्यादा वीडियो जाएंगे। और एक टॉपिक के कई वीडियो भी आ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम में कुछ भी छूटे। 10-15 मिनट में आपका 1 नंबर तो कंप्लीट ही है लगभग। ओके,
तो वीडियो शेयर करते रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।